नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की एक बड़ी अपडेट है। लगातार छात्र में कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे कि सर SC ST कैटेगरी का थर्ड फेज का एक भी पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचा है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्र लगभग 3 से 4 महीने से अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी पेमेंट अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। कल की डेट में हमारे समाज कल्याण ऑफिस में बात हुई है, उसके बाद लखनऊ कार्यालय में बात हुई है जहां समाज कल्याण का हेड ऑफिस होता है। तो दोनों जगह हमारी क्या बात हुई है, उन लोगों ने क्या हमें जवाब दिया है, तो जवाब बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन लोगों ने हमें जवाब में एक तारीख निश्चित की है। अब डिपेंड ये करता है कि उस तारीख में आपका पैसा आता है कि नहीं आता है। आगे वीडियो में सारी जानकारी प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की छोटी से बड़ी अपडेट समय समय पर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऐसे छात्र जिन्होंने थर्ड फेज में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, किसमें? थर्ड फेज में। तो थर्ड फेज में लगभग जो फॉर्म भरा गया था वह आपके जून महीने में, स्टार्टेड जून महीने में आपका फॉर्म भरा गया था। लेकिन जो आपको डेट बताई गई थी कि थर्ड फेज वालों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का दोनों हो सकता है, तो उनका जो पैसा भेजा जाना था वह 21 जून को पैसा भेजा जाना था। जो विभाग द्वारा लेटर में भी डेट प्रदर्शित की गई थी कि थर्ड फेज वालों को पैसा 21 जून को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन 21 जून भी निकल चुकी है, आपकी 21 जुलाई भी निकल चुकी है। अब आने वाले समय में आपकी 21 अगस्त आने वाली है। तो लगातार छात्र निराश हो रहे हैं, कॉलेज वाले भी फीस से रिलेटेड छात्रों पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन हम छात्रों को बताना चाह रहे हैं, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उस अधिकार पर पहले जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी है जो कि आपके जिले के होते हैं, वहाँ पर हमारी बात हुई थी। तो वहाँ पर वो थर्ड फेज वालों का यही बोल रहे हैं कि ऐसे छात्र जिन्होंने थर्ड फेज में अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, जो SC और ST कैटेगरी के हैं, तो ऐसे छात्रों का पैसा की जो डिमांड होती है, जो छात्र पात्र होते हैं, उन सारे की लिस्ट बनाकर समाज कल्याण विभाग की तरफ प्रकाशित कर दी गई है। वहां पर उस लिस्ट में जो पात्र स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट समाज कल्याण डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अपने लखनऊ हेड ऑफिस समाज कल्याण विभाग में भेज दी गई है कि इतने छात्र हैं जो पात्र की पोजीशन में है, इन्हें स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। अब छात्र कैसे जानेंगे कि वह पात्र की पोजीशन में है? तो सभी छात्रों ने अपना करंट स्टेटस चेक किया होगा अपनी लॉगिन आईडी करके। अगर उनका फॉर्म वेरीफाइड है, और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, उनका हर तरह से फॉर्म वेरीफाई है, तो उन्हें इंतजार करना है। उनका जो डिमांड है पैसे की, जो मांग सर्जन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वह जो पत्र है, वह लिस्टें हैं, वो विभाग की तरफ प्रकाशित कर दी गई हैं। अब उन्हें जो इंतजार करना है, इंतजार में जो हमें डेट बताई गई है वह 31 जो अगस्त है, आपकी आने वाला जो महीना है, उसमें उन्होंने बोला है कि लास्ट अगस्त तक जो आपका पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लास्ट अगस्त तक सभी छात्रों को इंतजार करना है। उनका जो पैसा है कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। पहले जो डेट आधारित हुई थी वह 15 अगस्त हुई थी, लेकिन 15 अगस्त में भी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं हुई, हमें लग रहा है कि उनका पैसा आ सके। क्योंकि अगर पैसा आ जाता तो विभाग की तरफ से जो हमें डेट बताई जाती वह कहीं ना कहीं 15 अगस्त ही डेट बताई जा रही थी। लेकिन अब जो अधिकारियों से कल की डेट में हमारी बात हुई है तो उन्होंने एक नई डेट को ओपन किया है और नई डेट जो उन्होंने बताई है लास्ट अगस्त तक आपका पैसा ट्रांसफर किया जाना है। तो हमने उनसे चर्चा भी की है कि सर आप लगातार डेट पे डेट्स बता रहे हैं, छात्र हमारे परेशान हैं, लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम जानकारी सही देते हैं, लेकिन छात्र बोरिंग भी हो जाते हैं क्योंकि जानकारी कुछ खास नहीं हो पाती है। तो उन्होंने ये बोला है कि पिछली बार भी लास्ट सितंबर तक भी
पैसा ट्रांसफर किया गया था। तो छात्र निराश ना हो, यही बात हुई है जो आपको हम बता रहे हैं। हमने उनसे यही एक सवाल रखा था कि सर आप डेट पे डेट दे रहे हैं, ना ही कोई लेटर है, अगर आप लेटर जारी करें तो छात्रों को हम कंफर्मेशन डेट तो कम से कम बता सकें कि इस डेट में आपका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन विभाग द्वारा एक बार फिर जो हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर बात हुई है, उस बात के आधार पर हमें यही बताया गया है कि जो आपका पैसा है वह लास्ट अगस्त तक आपका पैसा ट्रांसफर किया जाना है। तो छात्र निराश ना हो, ये थर्ड फेज वालों का था। और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले हमारे छात्र हैं वह भी लगातार 3 से 4 महीने से अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में कब आएगा। तो सेकेंड फेज वालों का भी हमने क्वेश्चन रखा था, तो सेकंड फेज वालों का भी उन्होंने यही बोला है कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्र हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने जवाब हमें यही दिया है कि लास्ट अगस्त तक उनका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। छात्र निराश ना हो, लेकिन एक बार पुनः हम सभी थर्ड फेज वाले छात्रों को और सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्रों को एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि वह आज की डेट में ही 1076 पर सभी छात्र, जो छात्र हमारा वीडियो देख रहे हो, आप सभी छात्र आज की ही डेट में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लेंट कर सके तो आप 1076 पर अपनी आप कंप्लेंट करिए, क्योंकि इन कंप्लेंट का डीएम के स्तर से निस्तारण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड खड़ा हो जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिकायत करेंगे। और छात्र शिकायत में क्या करें कि आप अलग अलग नंबरों से उसी शिकायत को दर्ज कराएं। अगर आपके पास घर में 3 फोन है तो आप तीनों फोनों से आप अपनी ही शिकायत को अलग अलग नाम से दर्ज करा सकते हैं, या उसी नंबर से आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से उसी नाम से भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा शिकायत पहुंचेगी उतना ज्यादा विभाग की तरफ से प्रेशर होगा कि छात्र लगातार परेशान है, प्रताड़ित हैं। आप अपनी समस्या को भी बताएं कि सर कॉलेज की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है फीस से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी हैं इस पेमेंट को लाने में कहीं ना कहीं तेजी बढ़ाएंगे, क्योंकि बजट आएगा तभी आप लोगों का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में केंद्र सरकार का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और जो थर्ड फेज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं उनके में स्टेट शेयर का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो छात्र लगातार आप कंप्लेंट करते रहिए, कंप्लेंट का कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं है, केवल आपको 2 से 3 मिनट समय निकालकर इस कंप्लेंट को करना है। लगातार छात्र हमने आपको यह भी बताया था अगर आप इस पर कंप्लेंट कर देंगे उसके बाद आप एक जन सुनवाई पोर्टल पर, हमने आपको बताया था जन सुनवाई पोर्टल पर भी आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, क्योंकि जन सुनवाई जो पोर्टल होता है उस पर भी आप एक लेटर के माध्यम से आप एक हार्ड कॉपी पे अपना एक लेटर रखें और लेटर में अपनी समस्या को लिखें, और एक पीडीएफ के माध्यम से उस लेटर को जन सुनवाई पोर्टल पर टाइप करके उस पीडीएफ के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को कर पाएंगे। क्योंकि लगातार शिकायत का कहीं ना कहीं आप लोगों को, क्योंकि डेट भले ही आपकी बढ़ रही है लेकिन जो आपका पैसा है वो हमें ये लगता है, जो हमारी कल अधिकारियों से बात हुई है, कहीं ना कहीं जो पैसा है वो आपके आने की उम्मीद है। क्योंकि अधिकारियों ने यही बोला है कि पिछली बार भी लास्ट सितंबर तक जो आपका पैसा है वो पैसा आपका सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक आपका पैसा है वो ट्रांसफर किया गया था। तो अभी तो आपकी अगस्त ही लास्ट उन्होंने बोली है, तो आप लास्ट अगस्त तक इंतजार करें, लेकिन आप शिकायत को लगातार करते रहें, आज भी करें, कल भी करें और परसों भी करें। शिकायत का कोई भी पैसा नहीं है, लगातार उन पर विभाग की तरफ से आप प्रेशर बनाएं तो ही आपका जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। काफी समय पहले हमने ट्विटर कैंपेन कराया था, ट्विटर कैंपेन का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1% लाभ जरूर मिलता है। और हमने काफी लोगों से बोला था कि आप लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करें, तो काफी लोगों ने बोला, काफी लोग तैयार भी थे, लेकिन ज्यादा संख्या में छात्र तैयार नहीं थे। लगभग हम बोल सकते हैं 40 से 50 छात्र ही तैयार थे जिनका हमारे पास मैसेज आया था, लेकिन 40-50 छात्र से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अगर यूपी स्कॉलरशिप का पैसा चाहिए तो कम से कम 1000 छात्रों की भीड़ होनी चाहिए, तभी आपको पैसा ट्रांसफर करने में जल्दी ही पैसा आपका ट्रांसफर किया जाएगा। एक बार पुनः हम सभी छात्रों से कहना चाह रहे हैं, छात्र अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहेंगे तो हम भी अपना समय निकालकर अपने समाज कल्याण के विभाग में ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया सके। जो हमारी मदद होगी हम आपकी अपनी मदद, जो भी अब आपकी मदद बनेगी आपकी करने के लिए पूरा तन मन धन से आपके साथ रहेंगे आपका पैसा ट्रांसफर करने में।
तो जो जानकारी हमने आपको बताई है SC ST की, थर्ड फेज की और सेकंड इंस्टॉलमेंट की लास्ट अगस्त बताई है, आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन शिकायत को लगातार आप करते रहिए। और जो छात्र हमारे धरना प्रदर्शन में हमारे साथ रहेंगे तो आप वो कमेंट में करें कि सर हम भी तैयार हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाह रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे। जो भी उनकी समस्या होगी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर अपनी समस्या को टाइप कर देंगे और विदिन सेकंड आपकी समस्या का हल जो हमारी तरफ से बनेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों पर शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि थर्ड फेज वालों का और सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों का पैसा किस डेट में आने को है। एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।